So, hello guys. So, in this video, I just want to reflect on my class 11th mistakes that I don't want to repeat in class 12th. So, सबसे पहली मिस्टेक से स्टार्ट करें तो लैक ऑफ रिवीजन। बहुत ज़्यादा इरेगुलर रिवीजन करा था मैंने अपने क्लास 11th में। कुछ टॉपिक्स का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है, कुछ पता है, कुछ नहीं मालूम है। और उसी के साथ हर संडे मैंने सोचा था रिवीजन करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये मेरी गलती थी कि मैंने रिवीजन बहुत इरेगुलर किया। मतलब ऐसा कुछ टॉपिक्स हैं जिनके मुझे बहुत अच्छे से आते भी हैं, लेकिन कुछ का तो मुझे अता पता ही नहीं है कि मैंने लिख लिया है पर मुझे मालूम नहीं है कि इसमें पढ़ा गया था मैंने। सो रिवीजन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो क्लास 12th में मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करने वाली हूँ। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवीजन के लिए टाइम दे रही हूँ जब से मेरी क्लासेस शुरू हुई थी लक्ष्य की। तो उसके बाद से मैंने मतलब बिल्कुल प्रॉमिस किया है कि मैं ये वाली हरकत फिर नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे मालूम है मैंने कितना सफ़र करा उसकी वजह से। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रॉपरली नोट्स बनाना, क्योंकि अभी मैं अपने क्लास 11 के कुछ टॉपिक्स ऐसी रिवाइज़ कर रही थी पहले के। तो पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे मेरी हैंड राइटिंग ही समझ नहीं आ रही है कि मैंने क्या लिख दिया है। कुछ मतलब याद ही नहीं आ रहा है, कुछ रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। और ये सब रिवीजन की वजह से हो रहा है। मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो मतलब मुझे याद है कि हाँ ये पढ़ा था, पर कुछ मैंने ऐसा लिख दिया है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही अपनी हैंड राइटिंग कि मैंने क्या लिख दिया है, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और यही चीज़ मुझे 12th में रिपीट नहीं करनी है, इसलिए मैं अब जो है मतलब अच्छे से नोट्स बना रही हूँ और छोटी छोटी चीज़ें भी लिख लेती हूँ, ताकि बाद में जब रिवाइज़ करें तो फिर याद आ जाना चाहिए कि हाँ ये वाली चीज़ थी और ये टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक गिविंग टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये वाली चीज़ भी करी। मैंने शुरू में बहुत रेगुलरली टेस्ट दिए थे, उसके बाद मैं मतलब दे ही नहीं रही थी टेस्ट बिल्कुल, फिर इरेगुलर हो गया। फिर मुझे लगा कि कौन अब इतना बैठ के टेस्ट देगा, तो मेरी गलती थी, ये बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने टेस्ट नहीं दिए थे। वो भी जो AITS थे और जो लास्ट के एडवांस और मीन्स के टेस्ट थे वो मैंने सारे छोड़ दिए। उसके बाद मैंने सोचा उसको कवर अप कर लूँगी, लेकिन उसका भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया 12th में। और क्योंकि अब 12th स्टार्ट हो गई है, और जैसे कि सर ने भी बोला है कि 12th पे फोकस करो, अभी 11th पे नहीं। तो मैं वो 12th पे फोकस कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें जो जितनी भी थी, ये भली छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो ये नोट्स बनाना, टेस्ट रेगुलरली देना और रिवीजन करना, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, जो मुझे 11th में बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो चुका था। और अब ये 12th में मुझे रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है, और इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये वाली चीज़ें मेरी 12th में रिपीट नहीं हो। प्लस अब मैं हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर इतना इरेगुलर रूटीन था कि मुझे माइग्रेन तक हो गया था। अब इसलिए स्लीप, वाटर एंड ब्रेक्स भी प्रायोरिटी है, बिकॉज ऑनेस्टली अगर हेल्थ ही डाउन हो गई तो फिर पढ़ाई का क्या फ़ायदा। मतलब आप पढ़ ही नहीं पाओगे। और ऑनेस्टली भाई सब अपने 11th में कुछ ऐसे फेज से गुजरते हैं जो मतलब जहाँ आखिरी लास्ट मिनट पे सब गिर जाते हैं। तो भाई मैं तो, मेरे साथ तो हुआ है, और अब मैं वापस नहीं करूँगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि डेली रिवाइज करना और डाउट्स भी पूछना, टेस्ट देना, बस वही डिफरेंस लाती है। आई रियली डोंट वांट टू रिपीट दिस थिंग्स अगेन एंड बी मोर सेल्फ डिसिप्लिन।